कि मुराद की एज उस समय 13 साल की थी जब अरम जो है 9 साल का था। मैं घर गया और मैंने जमकर नाश्ता किया। उस शाम अंकल खुशरो मेरे घर कॉफी और सिगरेट पीने आए थे। वह बैठक में बैठकर कॉफी और सिगरेट पी रहे थे और अपने पुराने ग्रामीण अंचल को याद कर रहे थे। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम जॉन वीरियो था। वह एक असीनियावासी था। जैसे ये लोग ग्रुग्लेनियम फैमिली से बिलोंग करते थे, वैसे ही वो एसरेनियन फैमिली से बिलोंग करता होगा, जिसने अकेलेपन के कारण आर्मीनिया भाषा बोलना सीख लिया था। मेरी माँ उस व्यक्ति के लिए भी कॉफी तथा तंबाकू ले आई। बायरो ने सिगरेट बनाई, कॉफी की चुस्की ली और सिगरेट पी और फिर उदास होकर बोला, मेरा सफेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यार वहाँ पर हमारे अंकल खुसरो भी बैठे हुए हैं और उनकी आदत तो तुम्हें पता ही है यार। वो एकदम दहाड़ते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं है, एक घोड़ा खो गया तो क्या हो गया, हम सब ने अपना स्वदेश तो नहीं खोया, एक घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों। अब हमारे अंकल जॉन बायरो जिनका घोड़ा था वो गुस्सा हो गए। वो बोलते हैं, हाँ ये सब तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, एक नगरवासी के लिए, पर मेरी गाड़ी का क्या होगा, घोड़े के बिना गाड़ी किसी काम की नहीं। मतलब हमारे बायरो अंकल टमटम वगैरह चलाते होंगे, अब उनका घोड़ा ही खो गया और टमटम कहाँ से चलाएंगे। गधे पे बांधो, उस पर ध्यान मत दो, मेरे अंकल खुसरो दहाड़ते हुए कहते हैं। मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ पर आया हूँ। फिर मेरे अंकल बोलते हैं, तुम्हारे पास कम से कम टांगे तो हैं, जाकर उनसे पूछो जिनके पास टांगे नहीं हैं। मेरी बाई टांग में दर्द है, किसान बोला। मतलब वो अंकल बोले, इन सब चीजों पे मत ध्यान दो, उस घोड़े के लिए मैंने $60 दिए थे, मैं ऐसे पैसों पर थूकता हूँ। थू। हमारे खुसरो अंकल एकदम गुस्सा होकर बोलते हैं। वह गुस्से में उठ खड़े हुए और अपने लंबे लंबे डग भरते हुए घर से बाहर निकल गए और दरवाजे को धक्के मारकर बंद कर दिया। बाद में मेरी माँ ने उस मामले को सुलझाया। अजय भाई साहब, उनकी बात का बुरा मत मानिएगा, दरअसल बात ऐसी है ना कि उनको उनकी घर की याद आ रही है और बड़े लंबे चौड़े हैं तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, माफ कर दीजिए, ठीक है। मेरी माँ ने ऐसा बोलकर उनको समझाया। किसान चला गया तथा मैं अपने भाई मुराद की घर की ओर भागा। वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। एक छोटे रोबिन पक्षी की चोट खाए पंख की मरम्मत कर रहे थे जो उड़ नहीं सकता था। वह उस पक्षी से बात कर रहे थे। यह क्या है? किसान जॉन बायरो, वह हमारे घर आए थे। वह अपना घोड़ा वापस चाहते हैं। तुम घोड़ा 1 महीने तक रख चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि घोड़ा तुम तब तक नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता हूँ। वाह यार, ये क्या बात है। मुझे लगा कि वो अभी आएगा और बोलेगा कि घोड़े को वापस कर दो, लेकिन ये तो उल्टा ये सिखा रहा है कि घोड़े को वापस तब तक मत करना जब तक कि मैं घुड़सवारी नहीं सीख जाता हूँ। वाह बेटे, तुम्हें तो सवारी करना सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा, तो हम लोग घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रख लेंगे। मुराद उछलकर खड़ा हो गया। क्या कहा? क्या तुम ग्रोग्लेनियम परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही चाहिए। कब? मैंने पूछा। अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर। यार ये एक्ट ऐसा कर रहा है कि घोड़े को अभी के अभी वापस लौटा देना चाहिए, लेकिन फिर बोलता है 6 महीने बाद। ये दोनों यार बहुत फनी है। उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार लगभग गिर गया, पर अंत में वह उड़ गया ऊपर और सीधे। हर सुबह 2 हफ्तों तक मुराद और मैं घोड़े को विराम खड़ती से बाहर निकालते तथा उस पर सवारी करते, और हर दिन घोड़ा जब मेरे अकेले सवारी करने की बात आती तो अंगूर की बेलों के ऊपर उछल कूद करता तथा मुझे गिरा देता और फिर से भाग जाता। मैं ऐसा करता रहा कि कभी न कभी मैं भी मुराद के जैसा घुड़सवारी करना सीख लूंगा। एक सुबह जब हम फतवजियों के वीरान अंगूर के बगीचे की ओर जा रहे थे, हमारी भेंट किसान जॉन बायरो से हो गई जो टाउन की ओर जा रहे थे। लो, मैं बात करता हूँ, मुराद ने कहा। किसानों से बात करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मुराद ने किसान से कहा। किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा। गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के बेटे, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मेरा दिल, मुराद ने आर्मीनिया भाषा में बताया। बहुत ही प्यारा नाम है इस प्यारे घोड़े का। मैं कसम से कह सकता हूँ कि यह घोड़ा कुछ हफ्ते पहले मुझसे चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल अंकल, श्योर। किसान ने घोड़े के मुंह में झांका, एकदम वही दांत। वह बोला, मैं शपथ के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरा घोड़ा है। अब तो भाई इनकी फट गई। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता होता और तुम्हारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध न होता तो मैं अवश्य यह कहता कि यह घोड़ा मेरा है, लेकिन यह बात मैं जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। संदेह व्यक्ति तो अपनी आंखों पर हृदय से ज्यादा अधिक विश्वास करेगा। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। अब यह जॉन बायरो ने ये लाइन इसलिए कही कि संदेह व्यक्ति जो है वो अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करता अपने हार्ट के कंपैरिजन में, अपने दिल के कंपैरिजन में, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि यह घोड़ा उसी का है। लेकिन वह यह आरोप नहीं लगाता है क्योंकि उसको पता था कि ये लोग जो है ग्रोग्लेनियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसीलिए वह घोड़े चुराने का आरोप नहीं लगाते हैं और चुपचाप चले जाते हैं वहां से। गुड डे जॉन बायरो, मुराद ने कहा। दूसरे दिन हम लोग घोड़े को जो बायरन के बगीचे में ले गए तथा खलियान से बांध आए। मैंने धीरे से मुराद को बोला, मुझे तो लगा था कि कुत्ते भौंकेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो कुत्ते जरूर भौंकते, पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूँ। मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाली, अपनी नाक उसके थुथनों पर रख दिया। उसने थपकी दी और फिर हम लोग वहां से चले आए। उस शाम जॉन बायरो हमारे घर अपनी गाड़ी में आए और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जो खो गया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं। घोड़े पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो गया है। इसका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर हो चुका है, मतलब कि इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा हो चुका है। मैं परमात्मा का अभिभारी हूँ कि उसने मेरे घोड़े को वापस कर दिया और इतना हट्टा कट्टा बनाकर भेजा है। मेरे खुसरो अंकल वहीं पर थे और अंकल की हरकतों के बारे में तुम लोग तो अच्छे से जानते हो। वह चिढ़ गए और चिल्लाकर बोले, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया, अब चलो इस बात को भूल भी जाओ। तो बस यार यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कहानी यार बहुत इंटरेस्टिंग थी। 2 गरीब लड़के जिन्होंने अपनी ईमानदारी का फायदा उठाया और घुड़सवारी की।
कभी कभी तुम भी कुछ ऐसा करते होगे। अगर तुमने कुछ ऐसा किया है तो यार मुझे नीचे कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अपने भाई से अगर बात करना है तो यार जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और हाँ यार, क्लास 11th में आ गए हो और अब तक तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या